में नया चैप्टर स्टार्ट करना है? सर पहले टेस्ट के डाउट ले लो सर। दे दो, बता दो। सर क्वेश्चन है एक। सर 10th। बोलो क्वेश्चन बोलो। सर 5। सर क्वेश्चन पेपर नहीं है क्या आपके पास? है ना, बोलो। सर क्वेश्चन 3। 5 भी बोला था ना किसी ने, 5। सर बस 18 डाउट है मेरा। 5 में तो 5 में तो ये है ना, एक्स को हमने क्लास में भी करा था। इसका डेरिवेटिव को मैक्सिमम मिनिमा करना है, एफ डैश एक्स को, है ना? यस सर। ठीक है। 10th पूछा है ना किसी ने, 10th क्वेश्चन है आपका ये वाला। द रियल नंबर के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सर इस क्वेश्चन में तो 2 रियल रूट हो ही नहीं सकते थे। अच्छा, क्यों? क्यों? सर क्वेश्चन एक बार लिख दो या मैं देखता हूँ ऐप में जाके नहीं, बता दो। मैं लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये है हमारा, द रियल नंबर के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा विच इज पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ये जो भी इक्वेशन है ये हमेशा इंक्रीजिंग है, इसलिए एक बार 0 होगी बस। तो हो ही नहीं सकते 2 रियल रूट, बात खत्म। यस सर। सही है ना? सर 3 बता दो। 3। सर ऐसे किया था मैंने भी। हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इंटीग्रेशन वाला है ना, ये साइन एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स है? इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे। हमारे में भी ऐसे ही आया था। क्या था, स्क्वायर क्या था या एक्स था? सर 2 पहले सर्कल साइन बने थे एक्स है उसके सर, बाद। साइन एक्स, साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ऐसे ही चलता है ना ये यस सर, लेमनेस यही फॉर्म। चल रहा था। यस सर। ये आ जाएगा, है ना? उसका बी पार्ट आ रहा था। हाँ, तो इसको डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई में। वहां पर वैल्यू देखेंगे, 0 पर वैल्यू देखेंगे और 2 पाई पर देखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसके जो ऑप्शन है ये हमें बता रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट तो आ ही जाएंगे ना मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो है नहीं। सर क्रिकेट सर नहीं वही नहीं आए थे। अच्छा, वही नहीं आए थे, रुको फिर। ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स -2 सर आ कॉस। गए थे। हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ये तो यूट्यूब मैं करूँ या हो जाएगा, ये बताओ आप मुझे बस। सर किया तो था, आया नहीं आंसर, बता दो एक अच्छा बार। ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ पे कैसे ये आ गया शायद, है ना? यस सर।
देखो अब इसके बाद करके सर ये तो आ गया। हाँ ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी सा है ये। ट्रिकी क्या है, मतलब इतना सॉल्व करने से बेटर है इसके क्रिटिकल पॉइंट ही देख लो ना। जो π/4, 3π/4, 7π/4 दे रखे हैं, वहां पे देख लो ये कहाँ पे 0 हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका है ना। अच्छा सर ऐसे नहीं किया था। ओके सर ट्राई कर लेंगे। हाँ वही तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। कर लो कर लो। एटीन क्वेश्चन। हाँ 18 में check 18 को। सर 8 है अभी तो पहले। 8 8। 8 22। 8 18 22 है ना। 18 नहीं है, 18 नहीं है। अच्छा 8 देख लेते हैं। 8 यस सर यही वाला। सर मैं बस मैच में एन और एम को 0 ले लिया क्या। और एम को 0 ले लिया तो मैं ये आ गया ना। यस सर। ये आ गया राइट। यस सर। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है। ये सब बातें हो रही हैं, बोलो। यस सर। ठीक है। अब बताओ इसके बाद अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो किस तरीके के पॉइंट्स आएंगे वो देख लो, उससे आइडिया लगेगा तुम्हें। सर लेकिन एन और एम का पता ही नहीं, ऑड या इवन है तो कैसे करेंगे। एन और एम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 2m तो इवन है और 2n-1 ऑड है, ये पता चल रहा है ना। साफ साफ सामने आंसर आ रहा है इसके। बी Yes. मिनिमम सर। बी पे मिनिमम क्यों होगा ये बताओ। सर मैंने एन और एम को 0 ले लिया, बचा x माइनस बी, उसका डबल डेरिवेटिव करा, हमेशा पॉजिटिव आया वो। हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम क्यों होगा बी पर। मतलब और एम और एन जो है इसमें नेचुरल नंबर है, 0 तो ले ही नहीं सकते। सर तो फिर मेरा कैसे आ गया। जो तुक्का फिट हो गया। तरीका तो यही है, कोई नहीं चलो। सर 2m अगर इवन हो जाएगा तो फिर उसको करेंगे क्यों प्लॉट x माइनस बी वाले को। वही वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसको प्लॉट ही क्यों करेंगे कायदे में। तो आ कैसे गया फिर भी। नहीं आएगा ही नहीं, फिर भी गड़बड़ है आंसर इसका। सर गलत है ना। हाँ सर फिर तो गलत है। हाँ गलत है, मैं तो कह रहा हूँ। पेपर में तो गलत है, हुआ है मेरे पे। मैंने सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा था इसका। हाँ तो नन ऑफ दीज आना चाहिए ना। नन ऑफ दीज आएगा इसका। तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। ये बात मैं चेक करा लूंगा, ठीक है। सर 22। वैसे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा एक्चुअली। सर मैंने पता क्या सोचा था, पेपर में जो सोचा था और कल जो सोचा था वो दोनों अलग अलग चीज थी।
आपने कल जो सोचा था वो 0 0 लेके वो गलत बताया आपने कि नेचुरल नंबर है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। पेपर में मैंने सोचा था कि इसका जो डबल डेरिवेटिव आपने बताया था ना कि इसका ऑड वाला डेरिवेटिव 0 हो, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नॉन जीरो ऑड वाला डेरिवेटिव। तो मैंने इसका देखा कि इसका ऑड वाला डेरिवेटिव की एपी बन रही है 2m माइनस 2 ऐसे करके। तो लास्ट टर्म मेरे को 0 लानी है उसकी। हाँ एक्चुअली देखो ये ऐसे देख लो ना, डेरिवेटिव जब हम इसका प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर, तो b को हम प्लॉट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये b के बाद भी पॉजिटिव होगा और b से पहले भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि b पे तो ये चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है b इसका। यस सर, ये बात है इसमें ना। चलो अगला बताओ कौन सा है। 22। सर थोड़ी ऊपर करना स्क्रीन सर। नहीं सर, और? ऊपर मतलब नीचे करो बस सर, 1 मिनट। तो सर हम इसमें ए को तो प्लॉट करके देखेंगे, क्या पता हाँ, ए वाला ऑप्शन ठीक हो। हाँ ए को प्लॉट करेंगे बिल्कुल, लेकिन ए का पॉइंट दिया नहीं ना ऑप्शन में। x इक्वल टू बी के दे रखे हैं, अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन है एंड नहीं ना मेरे इन्फ्लेक्शन। पास। वही बात है। ठीक है बेटा। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर सर एक बार 9 बता दो। 9। यस सर। 9 तो हमने क्लास में करा था। तो देखो अगर हम f डैश x निकालते हैं इसका, ये तो क्लास में किया था। हाँ फिर हमने ये वाला फंक्शन बना चेक करना पड़ेगा। हाँ तो ये हो गया hx है sin x माइनस x cos x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे h डैश x, तो ये आएगा cos x माइनस x इंटू माइनस साइन x प्लस x साइन x माइनस cos x। ये कट गया तो डेरिवेटिव ये आ गया, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो ये वाला अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x अगर 0 से बड़ा है तो hx s 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। और s0 कितना आएगा, x की जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा, तो hx आपका 0 से बड़ा होगा। तो ये 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। दूसरा वाला डिक्रीजिंग आएगा। दूसरा वाला भी इसी मेथड से करेंगे तो वो भी इंक्रीजिंग आएगा, उसमें भी दोबारा से लेके करना पड़ेगा इसका। सर दूसरा वाला डिक्रीजिंग आता है, देख लेते हैं। g डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। तो नीचे तो पॉजिटिव है ही है, अब ऊपर को अलग मान लो hx, तो hx हो गया आपका 10x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। तो h का डेरिवेटिव कितना हो गया, h डैश x, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, तो ये आ गया माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये आ गया। यही आया है नहीं आया, बोलो। यस सर। तो इसका जो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो hx s 0 से छोटा होगा, तो hx जो है वो 0 से छोटा होगा। hx अगर 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू छोटी हो गई 0 से, और ये वैल्यू अगर 0 से छोटी है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, और g डैश x नेगेटिव हो गया तो gx डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सर ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, मल्टीपल चॉइस बन गया है, तो फिर सी और डी ऑप्शन आ राइट। क्यों भाई, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन सही तो था। सही तो है बेटा, तो एफ डिक्रीजिंग भी तो है। फंक्शन, बात खत्म। डी ऑप्शन था ही नहीं कि जी एक्स इंक्रीजिंग है।
GX तो डिक्रीजिंग है ना, तो डी ऑप्शन हाँ। तो गलत है ना। डी ऑप्शन में इंक्रीजिंग दे रखा है। तुषार भाई क्वेश्चन देखो पहले। ओके सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सर 18 देखना, सर उसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। कौन से वाले के? 18। 18 से पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। सर 17। 17, let fx be a function such that f dash a is not equal to 0 वाला। यस सर। सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि जरूरी नहीं है ना कि एफ डैश ए पर जीरो ही हो, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा उसमें भी तो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स। सोचने दो एक सेकंड, क्या दिखा रहा है ये। सर इसका ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। नहीं, डी होगा, नन ऑफ दी। क्यों होगा डी, बताओ। सर अगर कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसमें शार्प एजेस होती हैं, इसलिए वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो या तो एफ डैश एक्स हमारा मैक्सिमम मिनिमा पे जीरो होता है, या फिर नॉट डिफाइंड होता है। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो तब भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसलिए जरूरी थोड़ी है एफ डैश है वहां पे जीरो। हाँ सर सही क्वेश्चन में तो दे रखा है एफ डैश है जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो। यार क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा? यस सर, नॉट इक्वल टू दे रखा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना ए। यस सर, तो मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं होना चाहिए ना। वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होता है, लेकिन फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो क्या करोगे? नहीं, डिफरेंशिएबल की बात भी नहीं है ना, मेन बात ये है कि इन्होंने लोकल मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोला ना, एक मैक्सिमम बोला है। तो 8 पर 0 नहीं है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो आ सकती है ना। अरे वैसे तो इनका लॉजिक ठीक है कि डेरिवेटिव ए पर अगर 0 नहीं है तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ सर। लेकिन लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो वो तो ए पर आ ही सकती है ना। बताओ। सर लोकल गिवन होता तो अलग बात थी ना। अब वो बोला नहीं है ना पूरा पूरा। ओके सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? सर 18 के ऑप्शन में आंसर्स में ब्रैकेट ही गलत दे रखे हैं। अच्छा 18 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कुछ और है एक्चुअली। एक्स लॉग एक्स हाँ? का मॉड्यूलस कब डिक्रीजिंग होगा जब एक्स पॉजिटिव है। एक सेकेंड, कौन से वाला क्वेश्चन है दोबारा बोलना। सर 18 क्वेश्चन मॉड ऑफ एक्स लॉग ए। हाँ वो ई एक्चुअली बेस में होना चाहिए है ना। बेस में ही है सर, बेस में एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें ये पूछ रहा है कब डिक्रीजिंग है। ये बात समझ में आती है? ये log x का ग्राफ है, तो जब x 0 to 1 है, 0 to 1 तो x तो पॉजिटिव ही है हमेशा, तो जब x 0 to 1 है तो log x की वैल्यू नेगेटिव है। log x नेगेटिव है तो माइनस x log x हो गया, और जब x 1 से बड़ा है तो log x पॉजिटिव है तो प्लस x log x हो गया। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस log x। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तब आएगा जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा, और ये आएगा आपका
1 प्लस लॉग एक्स आएगा अगर x 1 से बड़ा होगा। बोलो। यस सर। अब देखो बताओ क्या होगा इसका, बताओ। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। बोलो। यस सर। ये बताओ इसका क्या होगा। तो इंक्रीजिंग होगा जब x 1 से बड़ा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका देखते हैं। अब ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी 0 to 1 के बीच में। तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स कब पॉजिटिव होगा, मुझे ये चेक करना है ना। और x 0 to 1 है, तो यानी कि मुझे चेक करना है, नहीं डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछ रहा है ना, बात खत्म करो। तो मुझे ये चेक करना है कि 1 प्लस लॉग एक्स कब पॉजिटिव होगा, यानी कि ये मुझे चेक करना है। अच्छा स्ट्रिक्टली तो बोला नहीं है, तो इक्वल टू 0 वाला भी मान लो। बोलो। नहीं सर, मोनोटोनिकली का मतलब क्या है? हाँ ठीक Strictly है, तो होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये log x हो गया आपका ग्रेटर देन -1, सही है। तो x आ गया यस ग्रेटर सर। देन 1/e। 1/e, लेकिन बात हो रही है 0 to 1 की, तो आंसर आ गया 1/e से 1। हाँ थोड़ा ब्रैकेट्स गलत दिए हुए हैं, लेकिन यही आंसर है इसका, 1/e सर से 1। ब्रैकेट की वजह से तो वही ना, कंफ्यूजन आ गई कि ये कैसे हो गया इसका आंसर। अदरवाइज यही मोनोटोनिकली आंसर। ओके ओके, अदरवाइज यही आंसर आ रहा था तुम्हारा। यस सर, यस सर। हाँ अदरवाइज आ रहा था तो ठीक है, वो मैं देख लूंगा। और बताओ सर क्वेश्चन नंबर 22। सर 21। 21, रुको। सर 21। हाँ ठीक है। सर वहाँ वॉल्यूम की जगह वैल्यू लिखा हुआ है सर 21 में। सर बिल्कुल उसने मीनिंग चेंज कर दिया क्वेश्चन का। अब तो मानना पड़ेगा कि मीनिंग वही है। सर जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसे पता होगा। अब नहीं वैल्यू सर, क्या है ये तो मैं समझ तो नहीं। वैल्यू सोच के कर दिया, वॉल्यूम का तो हाँ आइडिया नहीं वही था, तो, इसलिए छोड़ मैंने ये दिया था क्वेश्चन मैंने। प्रैक्टिस करी हुई थी इसलिए मैंने वॉल्यूम समझ के करा। नहीं लेकिन एक और बात है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये भी तो सोचो, दूसरा पहलू तो ये सरफेस भी है। सर एरिया। यही तो सोच रहे थे, जब भी तो नहीं हुआ। सरफेस एरिया हो सकता है सर फिर तो। नहीं कुछ नहीं हो सकता, वैल्यू तो यहाँ कुछ है ही नहीं ना, पैसों की तो बात भी नहीं करी क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम नहीं है ये। अगर पैसे दे गिवन होते तो सरफेस एरिया होता फिर इसका आंसर। चलो खैर, a square box is to be made with square base and open top if the area of the material used is इतना, एरिया कितना है 48। 48 स्क्वायर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो स्क्वायर बेस है तो ये x मान लो। बोलो। जी सर। और इसकी हाइट मान लो कुछ भी h मान लो। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि x स्क्वायर इज 48 प्लस नहीं एक्स नहीं एक्स। नहीं, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज बोल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो एक्स। नहीं कैसे, ये आएगा ना। यस सर, यस सर। जिस ग्राउंड पे हम बैठे हैं वो ग्राउंड x स्क्वायर मान लो और बॉक्स की हाइट h मान लो, तो 4 वॉल आ गई ना, और ऊपर से खुला हुआ है। यस तो सर। 4 एरिया ओपन हो गया, टॉप। तो एक। हाँ अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम क्या है x स्क्वायर इंटू एच, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू या h की वैल्यू यहाँ निकाल दो, है ना। सर ये वो तो वैल्यू ने कांस्टेंट काम खराब कर दिया। इसको सॉल्व कर लो। सर अब तो हो जाएगा। बस यही तो करना होता है इन सभी क्वेश्चंस में।
बेटा जिसने पूछा था तुम्हारा हो गया, अब हो जाएगा ना? सर वैल्यू की वजह से तो आ रहा था। चलो उसको पूछो। सर 22। 22। यस सर 22। A1 से AN तक 8 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सच दैट A1 प्लस A2 प्लस A5 16, और ये टर्म दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P निकालना है। A1 A2 A3 A4 A8 करो ट्राई एक बार। सर करा था सर, हो गया था, मेरी 128 आ रही है सर मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, लेकिन इसमें आंसर क्या है? 64। यस सर। क्या मेथड लगाया था तुमने? सर वो क्वाड्रेटिक का एक फॉर्मूला लगाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी। ठीक है, फिर? सर 2 सिग्मा ए बी को हम लिख देंगे 2 पी, हाँ और सिग्मा ए स्क्वायर को माइनस में ले जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, हाँ, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन क्योंकि इसमें तो A5 तक दिया हुआ है ना, 16। तो सर A6 A7 A8 को 0 मान लिया हमने। अच्छा ठीक है। उसको 0 मानने के बाद सर P की वैल्यू आ रही थी मेरी 16 स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर। अब सिग्मा ए स्क्वायर जब तक हमारा मिनिमम नहीं होगा तब तक P मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो माइनस में है। तो P इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बाय 2, तो 128 आ गया। सबको ये वाला मेथड ही सही लग रहा है या कुछ और भी है इसके पीछे लॉजिक? देखना एक बार। बात तो इनकी बिल्कुल एग्जैक्टली, मेथड तो बिल्कुल ही ठीक है। तो समझ नहीं आया। होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 वाला का होल स्क्वायर, उससे देखो करके। देखो ये है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A5, तो तुम वो उनको बाकी को 0 मान के ये मान लो कि ये 16 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? P दिया हुआ है आपका A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 अप टू A7 A8, है ना? और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P निकालनी है। क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P निकालनी है। यही क्वेश्चन है या नहीं है? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इन सब का होल स्क्वायर वाला। यस सर है। ठीक है, करो फिर उससे। सर ऐसा तो नहीं होगा कि जो सिग्मा ए स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू मैंने 0 ली है उसकी जगह मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि नॉन नेगेटिव है ना वो? हाँ, निकालनी तो पड़ेगी। सर वो बता दो कैसे निकालेंगे एक बार। करो, बाकी बच्चों को वहां तक पहुंचने दो, भी वहां तक भी नहीं पहुंचे। करो एक बार जरा सभी लोग। सर 16 तो खाली A5 तक की वैल्यू है। हाँ, तो वो सबको 0 मान लो ना, है ना? सर ऐसे 0 के मान लिया। हमने नंबर रख दिए ना, ये जो भी 8 रियल नंबर्स हैं, और कोई हमारे पास तरीका ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं उन वैल्यूज का। A1 से लेकर A8 तक की वैल्यू होंगी तभी तो उनके प्रोडक्ट का सम निकल सकता है ना। अगर ये सिर्फ A5 तक है तो उन तीनों वैल्यूज के बारे में पता ही नहीं है, और जब तक उन तीनों वैल्यूज के बारे में नहीं पता है तो वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके सर।
करो, हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना ये। बताओ यही आएगा या नहीं आएगा? यस यस सर। सर। और अगला टर्म क्या आएगा बताओ? +2 इंटू A1 A2 A2 A3 A3 A4 ऐसे। यानी कि P आ जाएगा ना। जी सर। ये आएगा। जी सर। बोलो। यस अब हमें सर। क्या करना है? P की कौन सी वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। ये तो हमें पता ही है 16, तो ये आ गया आपका 256। 256 माइनस। अब इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कब होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू व्हेन एवरीवन इज नॉन नेगेटिव। तो मिनिमम क्या हो सकता है ये बताओ? जब सारे इक्वल हो जाएं जब सारे इक्वल हो जाएं वन। तो इनके स्क्वायर का सम हाँ मिनिमम आ जाएगा। हाँ। तो सारे इक्वल होंगे 3.2 पर। कहाँ पर? सर 5 इंटू ए इज इक्वल टू 16, तो 3.2 आ गया। हाँ तो 3.2 का स्क्वायर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 10.24 को। हाँ। कितना आ रहा है उससे? आंसर कितना आ रहा है? सर 76.8। अच्छा एक बार देखना कि अगर हम A1 से A8 तक को 16 मानते हैं क्वेश्चन में, तब क्या आंसर आता है देखना। सर जब अभी ध्रुव ने बताया ना 3.4 वहाँ 3.2 आएगा। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मान लो क्वेश्चन में A5 तक नहीं गिवन है और A8 तक गिवन है 16, तब क्या चेंज आएगा? सर देख रहे हैं। सर तब 112 आएगा। यानी कि इसका आंसर तो गड़बड़ है। सर 2 से डिवाइड भी तो करना है। हाँ वो कर तो दिया कर। भाई, की वैल्यू 112 ही के आ लिए। रहा है। 112 आएगा फिर तो। सर इसका गड़बड़ आंसर। है ना इसमें? हाँ गड़बड़ है ना सर इसमें? हाँ इसमें गड़बड़ है भाई। सर एक मिनट एक मिनट। अरे यस सर नहीं आ रहा। कुछ और सोचने दो कि इसमें कुछ और, मतलब थोड़ी बहुत तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, वही देख रहा हूँ क्या चेंज हो सकता है जो आंसर इसका 64 आ जाए। कुछ और पॉसिबल भी तो नहीं लग रहा।
सर और कुछ मानते मानते तो फिर बहुत बड़ी रेंज है ना 128 to 64। एक्चुअली वही बात है ना। वैलिड मेथड तो सर यही है, मतलब अब तो यही लगी मेरे को, लेकिन आंसर मेरा 128 आया। हम्म। 128 आने का मतलब है कि इसका जो स्क्वायर का था ना वो 128 हो जाए। हाँ वो ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है ना। और बताओ, क्वेश्चन अगला बताओ, कोई नहीं, लीव इट। सर 24। सर 23। सर 23। 23। हो गया तो सर। 23 क्वेश्चन में कौन से वाला है? सर 2 sin x into mod cos x। इसके नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। -2 पाई से 2 पाई में। हाँ ठीक है। तो जहाँ सर पर इसमें हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश जीरो करने के साथ साथ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स भी इंक्लूड करने होंगे, वही करो ना, एरर करा होगा। करो करो अभी करो। आ गए सर, मेरे 12 पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, बाकी बच्चों करो जरा। सर मेरे तो 4 आ रहे थे। आएंगे आएंगे, दोबारा करो अभी। क्या है क्वेश्चन 2? साइन टू एक्स इंटू मॉड ऑफ टू कॉस एक्स ना। sin x into mod यस cos सर। x in the range -2 पाई से 2 पाई। ठीक है ठीक है, सर मेरा 8 आ रहा था इसमें। अभी करो ना, अभी एक बार करो तो। 8 जिसका आ रहा था वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स भी इंक्लूड कर दो। ग्राफ बना सकते हो ना, बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ। यस सर, ये सर। हाँ बनाओ बनाओ, इससे हो जाएगा। ग्राफ अगर बना लिया ना तो हो जाएगा। वैल्यू रख रख के बनाया। नहीं नहीं, बस इंटरवल वाइज। फर्स्ट इंटरवल में sin 2x का ग्राफ बनाओ, सेकंड इंटरवल में माइनस ओके साइन सर, टू ओके एक्स का। ओके।
हो रहा है ना बेटा? यस सर, एक मिनट। हाँ हाँ करो आराम से करो। सर बन गया। वेरी गुड, सर ये ठीक है। नीचे तो एक और बार W, नीचे एक और बार W बना दो सर। हाँ भाई एक बार मतलब तुम बेसिकली 2 sin x cos x का ग्राफ बना लो, sin यस 2x सर। का, यस और क्या सर। है? छः 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 पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों में। हाँ तो पाई बाई 2 पर ये 0 हो जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ही बनेगा ना? नो सर। नहीं नहीं, मैं 2 sin x cos x का बना रहा हूँ, मैंने अभी मॉड अच्छा। नहीं लिया है। ये ओके बताओ ये सर, तो सही ओके बना रहा हूँ या ये गलत है? बस ये बनाओ सर, ये। सही है। सही अब है इसमें सर। मॉड की बात करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 में तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई में ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मतलब एक कलर ले लेते हैं, कोई सा एक कलर ब्लैक वाला ले लेते हैं। यस सर, ये एम और डब्ल्यू। मतलब ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, M और W। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इधर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ऐसा ही रहेगा, यहाँ इसका नीचा चला जाएगा, यहाँ नीचे चले जाएगा, और यहाँ ये ऐसा ही रहेगा। ये वाला आया या नहीं आया? आ गया सर। बस तो हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या जो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट है, मेरे ख्याल से ठीक है ना? फिर 0 से 2 पाई में निकाल के ट्वाइस कर देंगे, वो तो सेम ही आएगा ग्राफ। हाँ 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 बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। 0 से 2 पाई में तो 3 3 6 आ रहे हैं। हाँ ठीक तो है फिर। 12 हो गया ना? 12 हो गए। सर क्रिटिकल पॉइंट के लिए सारे मैक्सिमम मिनिमम काउंट करेंगे ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, आ गए बात। ठीक है, अगला बताओ। 24। 25। 24, 25 दोनों पैराबोला वाला। यस सर। करो एक बार अपने आप ट्राई। इफ द पैराबोला हैज इट्स वर्टेक्स एट 4,2 एंड a belongs to this, then difference between extreme value of ABC। करो, आसान है क्वेश्चन। सर 3 4 5 6 आ गया था सर। आगे था कैसे? सर हमने -d/2 है और -d/4 है वर्टेक्स ले लिया, हम्म और पहले -d/2 से ए और बी में रिलेशन निकाल लिया। हम्म फिर इक्वेशन में वर्टेक्स को पुट करके सी और ए में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मैं समझ गया, ठीक है करो। तुम लोग भी करो बच्चों, अपने आप ट्राई करो एक बार, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया तो आ भी गया होगा।
हो गया बच्चों? बताओ, मैं करूं या कर लोगे? सर कर दो। इसका वर्टेक्स बताओ क्या होता है, पैराबोला का वर्टेक्स? माइनस बताया डी था? अपॉन 4 है। ये दिया हुआ है ना, माइनस डी अपॉन 2 a 4 और माइनस डी अपॉन 4 a कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है वर्टेक्स? 2। 2। बताओ। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी अपॉन 2a इज 4 एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज 2। मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बी सी की। तो ए बी सी, तो सबको ए के टर्म में निकाल लो। ए के टर्म में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ए बिलोंग्स टू समथिंग दिया हुआ है। गलत बोल रहा हूँ या सही? यस सर। सही सर। तो ए बी सी आएगा ए इंटू बी। बी की वैल्यू कितनी हो गई? -8a इंटू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू भी निकाल लो। सी की वैल्यू आएगी आपकी कितनी यहाँ से? ये आ जाएगा 2 + 16 है। बोलो ये आ गया या नहीं आ गया हमारा फंक्शन जो भी है? यस सर। बोलो। यस अब सर। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दो, क्या दिक्कत है? अब डिफरेंशिएट करके हो जाएगा काम। और ए बिलोंग्स टू दिया हुआ है, बात ही खत्म हो गई। ओके सर। बताओ मतलब कर लोगे या पूरा करो, या तुम कर लोगे? सर कर लूंगा। हाँ, अब तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, अब और कौन सा है? 25। y इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो x कितना आएगा? x² 2। तो x आएगा √2, 2। ये वाला पॉइंट आ गया। लेकिन ठीक रखा है। ओहो, ये गड़बड़ है क्वेश्चन। सर y = x² - x होना चाहिए। प्रिंटिंग हो गई। सर 4-5 क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, कम से कम नहीं तो मेरे 20-30 नंबर तो ऐसे गड़ गए। क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन कौन से गड़बड़ हुए हैं? सर वो तो याद नहीं। छोड़ो, भूल जाओ। सर कोई नहीं, क्वेश्चन तो समझ आ गया। हाँ, मेन बात वही है। ठीक सर है। वैसे भी अपडेट नहीं करते कैलिन वाले सर, जे एडवांस का आज तक अपडेट नहीं किया। क्या नहीं अपडेट किया? सर स्कोर हमारा। सर जो एरर होता है ना, उसके बाद मार्क्स दोबारा बढ़ाते नहीं है, एक बार जो दे देते हैं वही रहते हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। इसलिए हम बोलना ही छोड़ दिया हमने। कोई बात नहीं, कोई बात सर एक बार ऊपर दिखाना थोड़ा सा। बस सर हो गया सर, नीचे। नहीं। एक सेकंड। ओके सर।
सा टॉपिक पढ़ेंगे? हाँ बेटा, सर आज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके में ठीक है, करें स्टार्ट कर लें, थोड़ा हो ही जाएगा आधे घंटे में। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे रिवर्स प्रोसेस है। जैसे dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट का स्लोप। सपोज मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स बराबर 2x, तो ये है टेंजेंट का स्लोप, है या नहीं है? यस सर। तो यानी कि ये हुआ कि अगर किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप 2x है, तो इससे जो वो कर्व निकालेंगे वो इसका इंटीग्रेशन होगा। मतलब जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट का स्लोप दे रहा है, और इंटीग्रेशन क्या देगा कि जिस टेंजेंट का स्लोप गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग कर्व क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कर्व क्या होगा, वो हमारा इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ स्क्रीन गया? चली गई। अच्छा, एक सर आ रही है, सर आ रही है, ठीक है, आ रही है। सर आ रही है स्क्रीन पे। सर माइक नहीं आ रही। बेटा एक सेकंड में जरा चार्जिंग तो लगा रहा हूँ। सर के 2 अकाउंट है, तो सर दूसरे वाले पर पिन कर, या फिर अपनी रिसेंट ऐप से दोबारा खोले सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आ गया। यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इसके करस्पॉन्डिंग, इस टेंजेंट के स्लोप के करस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा वो हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। बेसिक आइडिया ये है। तो dy इज 2x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। तो y इक्वल टू इसका इंटीग्रल। तो अभी ये सब भी भूल जाओ। तो इसका जो कर्व होगा वो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x आएगा। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस सर। लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन सभी का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। तो ये सारे कर्व्स रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले कर्व। ठीक है ना? यस सर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर एक्स स्क्वायर बोल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोल दूं, तो ये सारे के सारे कर्व्स जो होंगे इन सब का टेंजेंट का स्लोप 2x होगा। कोई डाउट? बताओ। सर हाँ, सर आपने जो स्टेटमेंट बोली थी इंटीग्रेशन क्या बताता है, एक बार बोलना दोबारा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहली बात तो रिवर्स प्रोसेस है। अगर किसी भी फंक्शन पर टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है तो वो तो होता है dy बाई डी एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग कर्व कौन सा होगा, किस कर्व पे वो टेंजेंट का स्लोप होगा, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा उस टेंजेंट के स्लोप का इंटीग्रेशन। तो अगर dy बाई डी एक्स इज 2x, अगर dy बाई डी एक्स 2x है तो उसके करस्पॉन्डिंग कर्व कौन सा होगा, वो हमारा क्या डिफाइन करेगा, उसका इंटीग्रेशन डिफाइन करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल
एक फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। सबसे पहला फॉर्मूला ये बनता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। पहले लिख लो। यस सर। सारे एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो हम लिख ही सकते हैं ना। जैसे ये हो गया हमारा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। अच्छा ये बताओ c का मतलब समझ में आ गया ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो इसको निकालने का मेथड भी है क्यों? नहीं अभी निकालने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो ये समझ में आ गया ना हम c क्यों लिखते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है c लिखने यस की। सर। जैसे 2x है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन x² भी चलेगा, x² + 1 भी चलेगा, x² + 2 भी चलेगा। तो वो पता नहीं होता ना, इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट नहीं है क्योंकि c की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया? जी सर। और इसीलिए जो अगला टॉपिक आता है डेफिनेट, उसमें c की एग्जैक्ट वैल्यू आती है। राइट? जी सर। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत है? नहीं सर, एनसीईआरटी वाला मत बताओ। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, सभी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रल, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडेफिनेट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पहले बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ log x अपॉन x dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताना। सर log x को t कंसिडर कर लेंगे और वेरी गुड, पुट log x एज t, log x को t मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin t dt। आएगा या नहीं आएगा? बोलो। और sin t का इंटीग्रल होगा माइनस cos t प्लस c, तो इसका आंसर आएगा माइनस cos ऑफ log x प्लस c। इतना तो समझ में आता ही होगा। यस सर। सर इनको ये कह दो कि गिरवेट ना जाए। हाँ बेटा। सर लॉग मतलब ln x का इंटीग्रल होता है हमारा, वो डिफरेंशिएशन होती है हमारी 1/x, लेकिन अगर बेस में 10 हो जाए तो। क्या बोल रहे हो? सर ln x का जो हमारा अच्छा डिफरेंशिएशन। अच्छा अच्छा, हाँ तो बेटा 10 होगा तो 10 के हिसाब से ही सॉल्व करोगे ना। मान लो ये log 10x होता तो तुम्हें करना पड़ता ये कि ये ऐसा बनता साइन ऑफ log x अपॉन log 10, ये लेना पड़ता, फिर उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ता, फिर इस पूरे को t मानते, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाते। मैं इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा, हाँ मैं वैसे कह रहा हूँ अगर log 10x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। अरे बता तो रहा हूँ, ये लिख लो ना इसको पहले, बेस चेंजिंग फॉर्मूले से ये लिख दो, ये अच्छा, पता होगा ना फॉर्मूला। यस, अब वो कांस्टेंट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 1/x आ गया। ये तो एनसीईआरटी तक में दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन करना जरा। Solve this question.
सर एक बार सब्स्टिट्यूशन वाले में बताना दोबारा, log x को t लेके क्या किया उसके बाद। जब हमने log x को t लिया तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x dx बराबर dt होगा या नहीं होगा? यस सर। तो log x की जगह t लिख दिया, 1/x dx की जगह dt लिख दिया, तो sin t dt आ गया। फिर उसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos t। ओके सर। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो करो। थोड़ा शुरुआत में हैवी क्वेश्चन तो नहीं हो गया ये? नहीं सर, नहीं सर, होने वाला है बस। ठीक है ठीक है। हो गया सर। ठीक है, देखो जिनका नहीं हुआ उन्हें मैं एक बात बता देता हूँ। x प्लस 1/x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बनता है dt। और जब भी x माइनस 1/x को t मानेंगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बन जाएगा dt। तो नीचे x प्लस 1/x है तो ऊपर 1 माइनस 1/x स्क्वायर बनाओ, तो x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ये बन गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर। बना या नहीं बना? और x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर, और ये लास्ट वाला बनेगा tan इनवर्स x प्लस 1/x। सही है गलत है? यस सर यही है। ये देखो ये आ गया, और इसको बनाओ फिर से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 1 माइनस 1/x स्क्वायर है। तो ये देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab से 2 आ जाएगा, तो 1 लिख दो यहाँ पर। अब तुम क्या करो, x प्लस 1/x को t मान लो। तो ऊपर वाला dt आएगा या नहीं आएगा बताओ? जी सर। यस सर। अब ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t। अब एक और सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स t को अगर हम z पुट करेंगे तो ये dz अपॉन z
यानी कि log z, और log z मतलब log of tan इनवर्स t, और log of tan इनवर्स t मतलब ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया? Done, sir. वेरी गुड। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन तो आना ही चाहिए। सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे कोई बातें नहीं कर रहे, राइट? एक और चीज देखो, मैं ये थोड़ा थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि बहुत बेसिक बातें पता है, ठीक है ना? जी सर। जरा ये क्वेश्चन करना।
हो गया या नहीं? नो सर। नहीं हुआ। देखो बेसिकली ये आइडिया होता है कि या तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे या ऊपर वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव बनाएंगे। यही तरीका होता है कि नहीं होता? देखो अगर मैं नीचे वाले फंक्शन से, थोड़ा ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बाहर एक्स की पावर 4 आएगा। बताओ। यस सर। देखो आप कुछ सोचो कि इससे कुछ फायदा होगा क्या? लगाओ दिमाग। अब x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। करो, देखो उसमें कुछ फायदा हो रहा है तो। वैसे ना ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है कायदे में। ये ना एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स की पावर 5 होना चाहिए था। करना बेटा इसको ना गलत मान लो तुम, ये नहीं हो पाएगा। तभी अब नहीं हो करो, रहा था करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब करो, ये एक्स की पावर 5 है एक्चुअली, ठीक है। अब हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा? एक सेकंड बस। तो डिनोमिनेटर लो, डिनोमिनेटर यही है पक्का। हाँ यही है पक्का। मैंने करके देखा ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे दिक्कत क्या थी। तो अगर हम x की ये पावर सर 5 हो को, रहा है सर, एक सेकंड। ओके ओके,
डिनोमिनेटर पक्का ही है। देखता हूँ करके। x की पावर 5 कॉमन लूंगा तो ये आएगा, सही है। एक बात याद रखना, जरा ध्यान से समझाता हूँ। जैसे ना x की पावर 5 को अगर मैं t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, एक पावर कम हो जाती है। लेकिन 1/x की पावर 5 को t मानेंगे तो नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। याद रहेगा ये हमेशा। बोलो। सर आप dx नीचे ले गए। यस सर, आ गया सर। एक dx सेकंड। तो ये आगे नहीं आ गया, बस ये बता दो मुझे। आ गया सर। नो सर। सर एक मिनट। सर 1/1 प्लस एक्स की 1+1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5 ऐसे बन गया। हाँ मतलब ये आ गया ना, ये तो t मान लिया तो ऊपर वाला dt बन गया। देखो ये है ना 4, तो यहाँ 5 आ रहा है, ये 5 है तो 6 आ रहा है, तो यानी कि ये बन गया dt माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा 1/t² का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस माइनस 1/2। 1/t। तो ये 1/t प्लस c आएगा या नहीं आएगा? और t बताइए हमें क्या है? यस सर। यही क्या था सर? बस वो मैंने अलग अलग कर दिया इसलिए मैं तो हो नहीं रहा था। अब समझ में आ गया ना लॉजिकली क्या हुआ है इसमें? यस सर, अब समझ आ गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो ऐसे ही थोड़ा। करो। हो रहा है? एक सेकंड सर।
हेलो। हाँ जी यस आदित्य। सर। बेटा कोई लीव मत करना, ठीक है? ओके सर। फिर एक्स को टी स्क्वायर ले लिया उससे हो रहा है। सर, अपॉन में टी प्लस टी की पावर 6 बच रहा है, बस वो सॉल्व नहीं हो रहा। ये आ गया ना? यस सर, सेम। यस सर। अब आगे क्या होगा बताओ? सर डिवाइड करा सर, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा। ये मत करो। बताओ हो सकता है? यस सर, इससे हो सकता है। मेरे ख्याल से हो गया या नहीं हो गया? यस सर। ये थोड़ा इस तरीके से सोचना पड़ता है। अभी पहली क्लास थी, जस्ट एक यस आइडिया आया सर। होगा, है ना? चलो ठीक है, मैं लीव करूं।